उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद 30 मार्च 2026 से शुरू हो गई है, जो 15 जून तक चलेगी। खरीद शुरू होने से पहले ही 2.24 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में 3,574 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जबकि कुल 6,500 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल से 160 रूपये अधिक है। सरकार ने क्रय केंद्रों पर छाया, पानी और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे पर सफर महंगा हो जाएगा। NHAI और यूपीडा ने टोल टैक्स में लगभग 5% बढ़ोतरी लागू करने का फैसला लिया है। नई दरों के अनुसार हल्के वाहनों पर प्रति टोल प्लाजा 5 से 10 रूपये तक अतिरिक्त शुल्क देना होगा। साथ ही नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है और अब केवल फास्टैग या ऑनलाइन माध्यम से ही टोल जमा करना होगा। हालांकि एक्सप्रेस वे पर मिनी बस के टोल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। 37 SDM, 17 DSP और 196 असिस्टेंट कमिश्नर के पदों पर चयन के साथ यूपी PCS 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। नेहा पंचाल ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया, जबकि अनन्या त्रिवेदी दूसरे और अभय प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर रहे। खास बात ये रही कि टॉप 10 में 6 लड़कियों ने जगह बनाई। कुल 932 अभ्यर्थी चयनित हुए। ये परीक्षा बेहद प्रतिस्पर्धी रही, जिसमें लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे। परिणाम के बाद प्रयागराज और पूर्वांचल में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कुछ पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली भी रह गए हैं। रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी ने यूपी PCS 2024 में शानदार सफलता हासिल करते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। आनंद नगर की रहने वाली अनन्या ने पहले ही प्रयास में उपलब्धि पाई। उनके पिता सुशील कुमार जनरल स्टोर चलाते हैं, जबकि मां रेखा रानी शिक्षिका हैं। बेटी की सफलता पर परिवार में जश्न का माहौल है। अनन्या ने बताया कि रोजाना करीब 6 घंटे की योजनाबद्ध पढ़ाई और कड़ी मेहनत उनकी सफलता की कुंजी रही। उन्होंने अपने मामा और SP राजेश कुमार पांडे को अपना मार्गदर्शक बताया, जिनके सहयोग से उन्हें सही दिशा मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर की 69,794 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। इससे उनके कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी। सीएम योगी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा, स्मार्टफोन के जरिए डेटा अपडेट, निगरानी और लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाना आसान होगा, जिससे पोषण और टीकाकरण से जुड़ी जानकारी समय पर दर्ज की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक रहे संग्राम सिंह वर्मा का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले 1 सप्ताह से लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने सोमवार को अंतिम सांस ली। बाराबंकी जिले में कुर्मी समाज के प्रभावशाली नेता के रूप में उनकी पहचान थी। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक जगत के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। संग्राम सिंह वर्मा के निधन को प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए छात्रवृत्ति की राशि DBT के माध्यम से सीधे खातों में ट्रांसफर की। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 9 से 10वीं और दशमोत्तर के 27.99 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को करीब 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दी गई। इस योजना का लाभ सामान्य OBC, SC, ST और अल्पसंख्यक सभी वर्गों के छात्रों को मिला। सरकार का कहना है, इससे गरीब और जरूरतमंद छात्रों की पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 31 मार्च को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश व जिला स्तर के पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई। इसमें संगठन की मजबूती, चुनावी रणनीति, बूथ स्तर की तैयारी और जनाधार बढ़ाने पर चर्चा होगी। साथ ही अम्बेडकर जयंती की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। हाल ही में सपा की PDA रैली और PM मोदी की सभा के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जिससे साफ है सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत पर प्रदेश के बच्चों और अभिभावकों को इनाम पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने बच्चों की पढ़ाई के साथ खेलकूद, योग और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी। साथ ही तकनीक का सही उपयोग करने और एक्टिविटी टाइम बढ़ाने पर भी जोर दिया। अभिभावकों से अपील की है वे अपने बच्चों के साथ अन्य वंचित बच्चों को भी स्कूल तक पहुंचाने में सहयोग करें। उन्होंने बताया 1 से 15 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान चलाया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
उत्तर प्रदेश में अब पुलिस दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा समेत 31 प्रकार के मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पहले शिकायत ली जाएगी और कोर्ट के आदेश के बाद ही केस दर्ज होगा। ये कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की आपत्ति के बाद उठाया गया है। डीजीपी ने बताया, कई बार नियमों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने से जांच प्रभावित होती है और आरोपियों को फायदा मिलता है। अधिकारियों को कानून के प्रावधानों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कल्याण सिंह के पोते को यूपी का सीएम बनाने की मांग, बीजेपी सांसद के बयान से मची सियासी हलचल। कासगंज में आयोजित कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज ने लोधी समाज को सरकार और संगठन में समुचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की। उन्होंने कहा कि समाज में लंबे समय से भाजपा के साथ है, इसलिए उसे उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। मंच से संदीप सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठी। साक्षी महाराज ने कहा कि समाज योग्य व्यक्ति को सीएम के रूप में देखना चाहता है। साथ ही उन्होंने सपा के पीडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में मोदी योगी का कोई विकल्प नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, अंतर धार्मिक जोड़े का साथ रहना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत अपराध नहीं है। ये टिप्पणी एक हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की बेंच ने कहा, बालिग व्यक्ति अपनी पसंद से किसी के साथ रह सकता है और उसमें दखल नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने जोड़े को सुरक्षा देने के निर्देश दिए और कहा, किसी भी तरह के दबाव या जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश पर पुलिस में शिकायत की जा सकती है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद यूपी की राजनीति में नया मुद्दा उभर आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान से पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने दावा किया कि एयरपोर्ट परियोजना उनकी सरकार में शुरू हुई थी और साथ ही राज्य विभाजन का मुद्दा उठाया। ये मांग पहले भी 2011 में सामने आ चुकी है। पश्चिमी यूपी के विकास, राजस्व योगदान और प्रशासनिक उपेक्षा जैसे मुद्दों के कारण ये बहस फिर जोर पकड़ रही है। वहीं बीजेपी, सपा और बसपा के बीच इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। जारी आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं। एसएम देवराज, जो प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक है, उन्हें प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं अनुराग यादव को समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। आलोक कुमार को उनके मौजूदा दायित्वों के साथ आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। इस फेरबदल को प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मौसम मिला-जुला रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ जिलों में तेज हवाएं चलेंगी। हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि दिन के समय में हल्की गर्मी बनी रहेगी और तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच रह सकता है। खासकर पूर्वी यूपी में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज हवाओं और आंधी से कुछ जगहों पर असर पड़ सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें।